विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अरागची की फोन कॉल पर बात हुई है। मिडिल ईस्ट संकट पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत, विपक्षी संबंधों पर भी चर्चा। 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी, नॉर्थ आसनसोल और हल्दिया में प्रधानमंत्री की जनसभाएं। बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए। कूच बिहार की जनसभाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर इस दौरान निशाना साधा, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही ममता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बंगाल की पहचान बदल रही है ममता। टीएमसी ने घोषणा पत्र का नाम भी बंगला में नहीं रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के एर्नाकुलम में रैली को संबोधित करते हुए बयान दिया, कहा सरकार बनी तो सबरीमाला सोना चोरी के आरोपी जेल जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के तिरुवनंतपुरम में यूडीएफ और एलडीएफ पर निशाना साधा, कहा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फोर्स और एलडीएफ ने केरल में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। बंगाल के बर्धमान में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा किसानों, मजदूरों, महिलाओं के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। केरल की रैली में खड़गे ने विवादित बयान दिया, कहा प्रधानमंत्री केरल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, वो सिर्फ गुजरात के अशिक्षित लोगों को मूर्ख बना सकते। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस विभाजन की राजनीति कर रही है, गांधी पर कांग्रेस स्थिति साफ करें। खड़गे ने कहा अनपढ़ गुजराती लोगों को बीजेपी गुमराह करती। खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा खड़गे ने गुजरात और उत्तर भारत का अपमान किया है। खड़गे का बयान कांग्रेस की मानसिकता को बताता है। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 40 नेता शामिल। असम की रैली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीएम हिमंता बिस्वा सरपा पर निशाना साधते हुए कहा हिमंता सबसे भ्रष्ट सीएम है, वो जितना जोर लगा ले असम में कांग्रेस की सरकार आएगी। महाराष्ट्र के बाराबंकी में निर्विरोध नहीं होगा विधानसभा उपचुनाव। कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ आकाश मोरे को उम्मीदवार घोषित किया। पी चिदंबरम ने 16 से 18 अप्रैल को विशेष संसद सत्र बुलाए जाने का विरोध किया है, कहा विधानसभा चुनाव के दौरान सत्र बुलाना ठीक नहीं। कांग्रेस का सीएम हिमंता पर बड़ा आरोप, कहा हिमंता की पत्नी रिंकी शर्मा ने 3 देशों के पासपोर्ट उनके पास है। हिमंता बताएं वो भारतीय नागरिक हैं या नहीं। सीएम हिमंता के आरोपों को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने नकार दिया, कहा मेरा लंदन में कोई घर नहीं है, दुबई में है हिमंता की प्रॉपर्टी। असम के चेंगा में एआईयूडीएफ के दफ्तर में हंगामा हो गया। उपद्रवियों ने चुनावी कार्यालय में तोड़फोड़ की, आगजनी की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीबीएसई के 3 भाषा फॉर्मूले पर सीएम एमके स्टालिन ने बयान दिया, कहा तमिलनाडु में 3 भाषा पॉलिसी को इजाजत नहीं। असम के मंड्या में टीएमसी की चुनावी जनसभा के दौरान मंच टूट गया। स्टेज टूटने से कई नेता मंच से गिर गए। हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। बंगाल के पूर्वी बर्धमान में ग्रामीणों ने पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखा है एसआईआर की प्रक्रिया पूरे होने तक गांव में नेता ना घुसे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में आज अपनी दलील खुद रखेंगे अरविंद केजरीवाल। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने पूर्व मेदिनीपुर का दौरा किया। लोगों को शांतिपूर्ण चुनाव का भरोसा दिलाया। पिछले चुनाव में यहां पर हिंसा हुई थी। दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। दिल्ली में गोदामों में सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर रोक। दिल्ली सरकार ने एजेंसीज को सख्त निर्देश दिया, उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली में एलपीजी आपूर्ति पर सरकार की नजर, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा एलपीजी आपूर्ति की लगातार की जा रही है निगरानी, नियम तोड़ने वालों पर हो रही कड़ी कार्रवाई। तेल गैस संकट पर पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान, एलपीजी पीएनजी के आयात पर लगातार मंथन जारी, घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठा रहे जरूरी कदम। मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी पर कार्रवाई, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स के पास से 45 सिलेंडर और 2 चोरी की बाइक बरामद की गई। मुंबई के मलाड में आपसी विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, एक दूसरे पर जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के नागपुर में सब्जी कारोबारी के बेटे की हत्या, बदमाशों ने अपहरण के बाद हत्या की। बोरे में मिला 14 साल के लड़के का शव, पुलिस तफ्तीश में जुटी। राजस्थान के दौसा में कैबिनेट मंत्री के स्वागत में हर्ष फायरिंग, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के काफिले के आगे 3 युवकों ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के बीकानेर से एक संदिग्ध विदेशी नागरिक पकड़ा गया,
खाजूवाला बॉर्डर के पास जन्मा के नागरिक को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। नागपुर के कारोबारी सुचित की हत्या की गुत्थी सुलझी है। कार की लालच में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों ने की थी हत्या, पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 60 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई, पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। ड्रोन से पाकिस्तान से गिराई गई थी हेरोइन। यूपी के संभल में फिर चला बुलडोजर, मुबारकपुर गांव में अवैध रूप से बनी इमारत को प्रशासन ने गिराया, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। करगिल में ईरान राहत के लिए अनोखी नीलामी, 25,000 रुपए में हुई एक अंडे की नीलामी। करगिल के ग्रामीण इलाकों में ईरान को लेकर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो कनेक्टिविटी न मिलने से नाराज लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया, मेट्रो पिलर को रस्सी से खींचकर जताया विरोध। यूपी के बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार बोलेरो टैंकर और बाइक से टकराई, हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है, मौसम विभाग ने 7-8 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया। एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास, क्यूआर आधारित एंट्री के साथ साथ सुरक्षा में लगेंगे 1,500 एआई कैमरे। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइड, मलबा आने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही ठप। नेपाल में हर हफ्ते सरकारी और निजी दफ्तरों में होगी 2 दिन की छुट्टी, तेल गैस संकट को लेकर नेपाल सरकार का फैसला। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जारी, केदारनाथ यात्रा पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम ने आज पैदल रास्ते का जायजा लिया। गुजरात के मोरबी के न्यू पैलेस में भीषण आग लग गई, आग से लाखों का नुकसान हुआ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा के सिकंदरा इलाके में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आईपीएल में बेंगलुरु ने चेन्नई को 43 रन से हराया, बेंगलुरु से 251 रन का लक्ष्य दिया गया था, चेन्नई 207 रन पर ऑल आउट हो गई। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे भिड़ेगी दोनों टीमें।